तो दोस्तों आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2025 में आई मूवी एको को। इस मूवी की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं अपुटी नाम का आदमी मोहन पुत्थर नाम के आदमी को लॉज से पिक करने जाता है। अपुटी ड्राइवर है। मोहन के पास एक पिंजरा था जिसमें फीमेल हस्की डॉग कैट थी। मोहन अच्छी नस्ल के कुत्तों की तलाश में आया है जो कि पहाड़ों पर मिलते हैं। उसे उसके दोस्त कुरियचन ने बताया था जिसका घर उन्हीं पहाड़ों के ऊपर है। कुरियचन और मोहन दोनों साथ में काम करते थे। पहले पहाड़ की ओर जाते समय अपुटी बताता है घने जंगल के कुत्ते बहुत ही शुद्ध नस्ल के कुत्ते होते हैं। मोहन कहता ये नस्ल कभी सिर्फ मलेशिया में पाई जाती थी, देखने में बिल्कुल हमारे आवारा कुत्तों जैसी, लेकिन वो हैं पूरी तरह से अलग नस्ल के। कुरियचन और मैं एक बार उनके बारे में शोध करने मलेशिया गए थे। अपुटी कहता यहाँ के कुत्ते उन्हीं कुत्तों के वंशज हैं जिन्हें वो मलेशिया से लाया था। अपुटी एक जगह जीप रोक के कहता पब्लिक लैंड यहीं तक है, यहाँ से ऊपर 150 एकड़ की जमीन कुरियचन की है, आगे जाना वैसे भी सही नहीं है, उस औरत से क्यों ही झगड़ा करना। मोहन पूछता कौन सी औरत? अपुटी कहता मलाते दीदी, कुरियचन की मलेशियन बीवी। आप उनके दोस्त हो और आपको उनके बारे में नहीं पता क्या? मोहन कहता कितनों को जानूं मैं, उसकी बाकी 2 बीवियों से तो मिल चुका हूँ, पर मलेशियन बीवी आने के बाद से उसने उन दोनों से बात कम कर दिया। अपुटी कहता लोगों का कहना है कि मलाटी को काला जादू भी आता है। मोहन कहता कुरियचन की तलाश कैसे चल रही है? अपुटी कहता अब तो 5-6 साल हो चुके हैं, मलाटी को सिर्फ चिट्ठियां ही मिलती हैं। मोहन एक झरना के किनारे ही अपना टेंट गाड़ लेता है और फीमेल हस्की डॉग को वहीं बांध देता है जंजीर से। कहता यहाँ के कुत्ते इसे देखते ही दीवाने हो जाएंगे। अपुटी चला जाता है वापस। अब कहानी 8 महीने आगे जाती है और हम देखते हैं पीयूष नाम के लड़के को। मलाती अकेले रहती है। मलाती के बच्चों ने पीयूष को काम पर रखा था मलाती की देखभाल करने के लिए। मलाती की तबीयत नहीं ठीक थी तो वो एक डॉक्टर लेके आया था। मलाती का घर पहाड़ के एकदम ऊपर है। अपुटी ही उन्हें छोड़ने आता है। जीप एक स्पेसिफिक पॉइंट तक ही चढ़ सकती थी, तो उसके बाद थोड़ा पैदल चलना पड़ता है। पैदल चलते समय डॉक्टर को खूब सारे कुत्ते दिखते हैं। पीयूष कहता आवारा कुत्ते हैं ये। पहाड़ घने जंगल से घिरे हुए थे तो कोई जल्दी इधर आता नहीं था। अपुटी ही लोगों को ऊपर तक लेके आता है। पीयूष से मिलने पप्पाचन नाम का आदमी आता है जो कि एक दूसरे आदमी के साथ था जो कि नेवी से है। उसको कुरियचन के बारे में जानना था। हम एक आदमी को देखते हैं जो कि पीयूष के जाते ही पहाड़ की ओर चलने लगता है। ऐसे दिखाया जाता है जैसे मलाती के पास जा रहा है वो। पीयूष बताता है कि मलाती के 2 बच्चे हैं, एक मुंबई में रहता है और एक मिडिल ईस्ट में रहता है। छोटे बेटे ने मुझे उनका ख्याल रखने के लिए रखा है। पप्पाचन बताता है कि कुरियचन 6 सालों से फरार है। वो अब तक मलाती को 14 लेटर भेज चुका है, लेकिन पुलिस उन्हें पहले ही जब्त कर लेती है। लेटर्स में सिर्फ नॉर्मल बातें ही लिखी होती हैं। पोस्टल कोड से यही पता लग पाया कि वो सभी खत अलग अलग जगहों से भेजे गए हैं। आदमी पूछता है पुलिस के अलावा तुमसे कभी कोई और पूछताछ करने आया है क्या? पीयूष कहता मेरे काम शुरू करने से 1 हफ्ते बाद कुछ लोग आए थे। अपना नाम तो नहीं बताया लेकिन बड़े अजीब लोग थे। एक मैगजीन का एड्रेस देकर मुझसे कहा कि कुरियचन के बारे में कुछ पता चले तो हमें बताना। पप्पाचन कहता वो लोग कुरियचन को मार नहीं आए होंगे। ये मैगजीन अल्डोस नाम का एक आदमी चलाता है। 71 में नक्सल आर्टिकल छापने के लिए सरकार ने इसे बंद कर दिया था। सरकार ने कुरियचन के ऊपर इनाम रखा था। पीयूष कहता अगर मुझे उसके बारे में कुछ पता चला तो मैं किसी और को नहीं पुलिस को ही बताऊंगा ताकि मुझे इनाम मिले। आदमी कहता अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं तुम्हें इनाम से थोड़ा ज्यादा दूंगा। अपुटी पीयूष से पूछता है नेवी वाला क्यों पूछताछ करने आया है? पीयूष कहता लोग कहते हैं कुरियचन नेवी को पिल्ले सप्लाई करता था। आपको बता दूं कि कुरियचन कुत्तों की ब्रीडिंग करके उन्हें बेचने का काम करता है। पीयूष को यह सुनने मिला था कि नेवी वाला आदमी सस्पेंडेड चल रहा है। कुरियचन को उसके बारे में कुछ पता है, जो कि बाहर आया तो उसकी नौकरी जा सकती है। इन्हें लग रहा था कि नेवी वाला आदमी का अपना ही एजेंडा है कुरियचन को ढूंढने का, ऑफिशियल तरीके से तो नहीं आया है ये। पीयूष को वही आदमी दिखाई पड़ता है जो उस पर नजर रख रहा था, जो कि पीयूष को देखते ही भाग जाता है। वो सोचता है कहीं उसने मलाती माँ के साथ कुछ कर तो नहीं दिया। वो दौड़कर घर जाता है, देखता है वो ठीक है। वो ये भी देखता है कि एक फीमेल डॉग ने बच्चे दिए हैं। पप्पाचन पुलिस वाला था पर अब रिटायर हो चुका है। जब वो एक्टिव था तो वो भी कुरियचन को मारना चाहता था। वो आदमी को बताता है कक्काकयाम नाम का एक पुलिस कैंप था। जब पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ तब कुरियचन के काफी दोस्त उस कैंप में ड्यूटी पर थे। जब भी वो यहाँ से ऊब जाता था कुरियचन अपने कुत्ते के साथ कैंप चला जाता था। उन दिनों बहुत से लोगों को नक्सली बोलकर हिरासत में लिया गया था। उन्हें मारने पीटने के बाद उन्हें एक एक करके एक कमरे में भेज दिया जाता था और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया करते थे। अंदर से वो कैदी कुरियचन और उसका कुत्ता होता था। कुरियचन एक कमाल का डॉग ट्रेनर था। वो सिर्फ उसकी ही बात सुनते थे। कुरियचन ने उस कुत्ते से क्या कहा और उस कुत्ते ने क्या किया ये सिर्फ वही लोग जानते थे जो उस कमरे में थे। मैं उस टाइम वहाँ ड्राइवर का काम करता था। आदमी तभी नोटिस करता है कि गाड़ी के ब्रेक्स नहीं लग रहे हैं। किसी ने ब्रेक केबल काट दी थी। आदमी किसी तरह गाड़ी संभाल लेता
है। उसे यही लगता है कि कुरियाचन नहीं किया होगा ऐसा। पीयूष मलाती से कहता है, आपको अपने रिश्तेदारों की याद नहीं आती क्या? जाइए आप मलेशिया घुमाइए, सब खुश हो जाएंगे कि आ गई हमारी मलाती। वो कहती हैं, ये मेरा असली नाम नहीं है, ये नाम यहाँ के लोगों ने दिया है क्योंकि वो मेरा असली नाम नहीं बोल पाते थे। तो मलेशियन लेडी बोलते बोलते मलाती बोलने लगे। पीयूष असली नाम पूछता है पर तब तक मलाती सो जाती हैं। अगले दिन मलाती का बड़ा बेटा जोप्पन उनसे मिलने आता है। अपने पिता कुरियाचन की जितनी संपत्ति है जोप्पन सब अपने नाम करना चाहता था, जो कि अभी मलाती के नाम है। वो कहता है, इससे पहले पापा की दूसरी फैमिली हिस्सा मांगे, हम पेपर वर्क निपटा लेते हैं। मलाती उसे साफ इनकार कर देती है कि वो खुद संभाल लेंगी, उसे यहाँ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पिल्लुओं की माँ कहीं चली गई थी तो पीयूष कहता है, इन्हें खाना दे दें क्या? मलाती कहती है, उन्हें खाना खिलाया तो मतलब अपना बना लिया। पीयूष कहता है, सज्जन एक पिल्ला मांग रहा था पालने के लिए, तो उसे एक दे दें क्या? मलाती कहती है, वो इन्हें या तो पिंजरे में बंद करेगा या जंजीर से बांधेगा, इसे पालना नहीं कहते। पीयूष कहता, कुत्ते तो ऐसा ही पालते हैं ना। मलाती कहती है, जो कुत्ता आजाद घूमने के लिए बना है उसे किसी मुजरिम की तरह बंद करके रखना सही नहीं है, मैं ऐसे नहीं पालती। ऐसे ही बात चलती है तो मलाती बताती है, कुरियाचन ने मुझे पहली बार तभी देखा था जब वो इन कुत्तों की तलाश में मलेशिया आया था। जो ये कुत्ते हैं उन्हें बागों में रखते थे चोरों और जंगली सुअरों को भगाने के लिए। पीयूष कहता है, ये मलेशियन नस्ल के कुत्ते यहाँ कैसे आ गए? मलाती कहती है, जैसे मैं आई वैसे ही। पहले मलेशिया आना जाना बहुत आम बात थी, यहाँ से लोग वहाँ जाके चाय बगानों में काम करते थे। कुरियाचन तो अलग ही काम से आया था वहाँ। अब हम देखते हैं जवान मलाती को, जो कि मलेशिया में रहती है अपने पति योसिया के साथ। मलाती का असली नाम है योंग सोई। योसिया 2 लोगों को अपने साथ लेके आया था, कुरियाचन और उसका दोस्त मोहन पोथन। योसिया सोई को बताता है कि ये डॉग एक्सपर्ट्स हैं, ये मलेशियन डॉग्स के ऊपर स्टडी करने आए हैं। ये लोग फिर उनसे नई ब्रीड बनाते हैं। ये इंडिया में मिलिट्री और पुलिस को भी डॉग सप्लाई करते हैं। योसिया कुरियाचन को बताता है, जब से जंग शुरू हुई है तब से खेती बंद हो गई है, अब पैसे कमाने का जरिया ही नहीं बचा है। कुछ लोग तो जमीन बेच के यहाँ से जा चुके हैं, मैं पैसे बचा के शहर में रहना चाहता हूँ। योसिया डॉग ब्रीडर ही है, उसके कई सारे पालतू डॉग्स हैं जो कि उसने बहुत तगड़े से ट्रेन कर रखे हैं। उसके पास एकदम प्योर मलेशियन डॉग्स थे, इसलिए कुरियाचन उसके पास आया डॉग्स लेने। डॉग्स फिशिंग कर लेते हैं, पेड़ से फल तोड़ के ले आते हैं, बैम्बू के अंदर खाना भर के दो तो वो भी दे आते हैं, जिसको भी देने को कहो। कुरियाचन के पास कैमरा था तो योसिया उसे सोई की अच्छी अच्छी फोटोज खींचने बोलता है। कुरियाचन सोई की प्यारी प्यारी फोटोज खींच देता है। वर्ल्ड वॉर के कारण दिन रात बॉम्बिंग होते रहते थे। योसिया सोई को सिखाता रहता था कि कैसे डॉग्स को अपने कंट्रोल में लाना है। रात में कुरियाचन और मोहन देखते हैं कि एक लाश बह के आई है नदी से। योसिया बताता है, जब से जंग शुरू हुई है तब से ऐसा होता रहता है, हाल ही में कुछ पिल्ले हुए थे। योसिया कहता, 1.5 महीने में ये बड़े हो जाएंगे, तब आप इन्हें ले जाना। योसिया नाव से इन्हें शहर छोड़ने चला जाता है। कुछ टाइम बाद कुरियाचन और मोहन दोनों वापस आते हैं। योसिया के सभी पालतू कुत्ते उन पर भौंकने लग जाते हैं, उन्हें नाव से किनारे पर उतरना ही नहीं दे रहे होते। योसिया उनके साथ नहीं था, कुत्ते सोई की भी नहीं सुन रहे होते। सोई उनके पास जाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाती है। एक कुत्ता उसके पैर पे काट उसे पीछे धकेल देता है। सभी कुत्ते कंट्रोल से बाहर होकर आदमखोर बन चुके थे। कुत्ते अलग अलग ग्रुप बनाकर हर जगह पर खड़े हो जाते हैं। उन दोनों की बातों से पता चलता है कि योशिया मर चुका है। कुरियाचन कहता है, हमें सोई को उसके बारे में बताना होगा। मोहन दूसरी नाव में बैठकर कहता है, मैं जा रहा हूँ, तुम यहीं रहो और बताओ। मुझे तो लगता है कि उसके पति को डर था कि वो किसी और के साथ भाग जाएगी, इसलिए तो कुत्तों की पहरेदारी लगाई। मोहन चला जाता है। कुरियाचन वहीं नाव पर बैठे इंतजार कर रहा होता है कुत्तों के शांत हो जाने का। वर्तमान में मलाती कहते हैं, कुत्तों ने वैसा बर्ताव पहले कभी नहीं किया था, शायद योशिया ने ही उन्हें इस तरह की ट्रेनिंग दी थी। कुरियाचन ने कई दिन तक उसी नाव पर इंतजार किया। कुत्ते शिफ्ट बदल बदल कर पहरेदारी कर रहे थे। सोई की तबीयत खराब होने लगी थी। कुरियाचन बहुत माहिर शिकारी भी था एक टाइम पर। उसके पास एक बंदूक थी। जब लगा कि अब कुत्ते शांत नहीं होने वाले तो उसने उन सबको मार डाला। उन सब कुत्तों की लाश काटने के बाद कुरियाचन सोई से कहता है, कुत्तों को कुछ भी सिखाया जा सकता है, ये उनके मालिक पर निर्भर करता है कि क्या सिखाना है। उसे अच्छा नहीं लगा था इन कुत्तों को मारना। वो बंदूक नदी में फेंक देता है। कभी कभार प्रोटेक्शन और रेस्ट्रिक्शन दोनों एक ही जैसे लगते हैं। मैं समझता हूँ कि कुत्तों को तुम्हारी रखवाली के लिए रखा गया, लेकिन उसने उन्हें इस तरह से ट्रेन क्यों किया कि वो तुम्हें ही बाहर ना निकलने दें। मैंने योशिया को एक लोकल ब्रीडर से कहते सुना था, अगर वो गर्म है तो उसे पिंजरे में ही रखना चाहिए, फिर चाहे
वो औरत हो या कुतिया। कोरियाचन की बातों और कुत्तों की हरकतों से समझ आता है कि योशिया को सोई पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने कुत्तों को इस तरह से ट्रेन किया कि अगर वो कहीं चला जाए तो सोई किसी से मिल ना पाए। उसके कारण बेचारे कुत्ते मारे गए। कोरियाचन देखता है वो पिल्ले वहाँ मंडरा रहे हैं जहाँ उसने कुत्तों को गाड़ा था। इस सब में पिल्ले के माँ बाप भी मारे गए और वो अनाथ हो गए। सोई का कोई और था नहीं तो कोरियाचन उसे अपने साथ भारत ले आया, उन पिल्लों को भी। पीयूष ने ये सारी कहानी नेवी वाले आदमी को सुना डाली। कोरियाचन का दोस्त मोहन पुत्तन वही आदमी था जिसे हमने सबसे पहले देखा था। अब पुट्टी बताता है मैं ही मोहन को जंगलों के बीच लेके गया था। यह 8 महीने पहले की बात है। जब 4 हफ्ते के बाद भी वो पहाड़ी के नीचे नहीं आया तब मैं उसे देखने गया। मैंने देखा कि वो फीमेल हस्की वहीं जंजीर में बंधी मरी पड़ी है। मोहन खाई से नीचे गिर के मर गया था। मोहन के मरने के बाद वो फीमेल हस्की भूख के मारे मर गई। अगर कोई अनजान आदमी उन पहाड़ियों पर चढ़ना शुरू करता है, हर 100 फुट पर एक कुत्ता अचानक से आकर रास्ता रोक लेता है। वो इंसान को घूर कर और भौंक कर डराता है। अगर इंसान डरपोक है तो वहीं से वापस हो लेता है, लेकिन जिनमें हिम्मत है आगे बढ़ने की वो जाते तो हैं ऊपर, पर हर 100 फुट पर एक कुत्ता खड़ा मिलता है। कोरियाचन के घर तक पहुंचने के लिए कुत्तों के काफी चेक पोस्ट पार करने पड़ते हैं। अब एक दिन 2 आदमी पीयूष से मिलते हैं। वो दोनों ट्रक ड्राइवर्स हैं। एक का नाम है सोमन। वो कहते हैं हम एक दिन तुम्हारे गांव से गुजरे थे तो सोचा तुम्हारे बारे में पूछें। जब पूछा तो पता चला कि पीयूष नाम का कोई उस गांव में है ही नहीं। देख, हमें नहीं जानना तेरा असली नाम क्या है और तू कहाँ से आया है। अगर तू भी कोरियाचन को मारने आया है तो हमारे साथ हो जा, हम भी उसे मारना चाहते हैं। पीयूष जाने लगता है तो वो कहते मोहन पुत्तन को भी तुमने ही मारा था ना। हमें दिखाया जाता है कि पीयूष मोहन पर नजर रख रहा था। कहानी पीछे जाती है जहाँ हम देखते हैं कि पीयूष उसी लॉज में रुकने गया है जहाँ मोहन रुका है। वो मोहन के पीछे पीछे जंगल गया। मोहन को पता चल गया था कि पीयूष उसका पीछा कर रहा है। मोहन कहता है जितने दुश्मन थे मैंने और कुरियाचन ने तो सब सेटल कर दिए थे, तो अब तुम किसके कहने पे आए हो मुझे मारने। पीयूष पूछता कुरियाचन कहाँ है। मोहन कहता मुझे नहीं पता। 20 साल पहले भी कुरियाचन ऐसे ही गायब हुआ था। फॉरेस्ट ऑफिसर पर हमला कर दिया था, इसलिए जब केस बंद हुआ तभी बाहर आया था। वो नहीं बताता था कि कहाँ छुपा था वो, लेकिन एक दिन नशे में उसने बता ही दिया। एक पतली सी गुफा है इन पहाड़ों में, उसके अंदर ताजे पानी का झरना बहता रहता है। उसने कुत्ते ट्रेन किए हैं दरवाजे की पहरेदारी और फल लाने के लिए। शायद वो फिर से वहीं जाके छुप गया है। जो मैं हस्की कुतिया लाया हूँ वो बहुत मूड में है। एक भी आवारा कुत्ता उसे सूंघने तक नहीं आया। देखते हैं कुत्ते खुद को कितनी देर तक मीटिंग करने से रोक पाते हैं। अगर सच में रुक जा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई उनको कंट्रोल कर रहा है। इससे साबित होता है कि कुरियाचन यहीं कहीं है। मोहन को तभी कुत्तों की आवाज सुनाई पड़ती है। वो दूरबीन लेके खाई किनारे खड़े होकर इधर उधर देखने लग जाता है। तभी 2 कुत्ते आ जाते हैं वहाँ। दौड़ते हुए वो मोहन को खाई से धक्का दे देते हैं। पीयूष देखता रह जाता है कि ये कैसे कर दिया उन्होंने। कुत्ते उसे कुछ नहीं करते। तो मोहन को पीयूष ने नहीं मारा, कुत्तों ने मारा था कुरियाचन के आदेश पर। नेवी वाला आदमी पप्पाचन को बताता है जब पीयूष की सैलरी आती है तो वो 2 लोगों को पैसे भेजता है। एक हिस्सा जाता है उन्नी को जिसने मलाते के बेटे को सजेस्ट किया था कि पीयूष को काम पे रख ले। दूसरा जाता है पीयूष को जिसे उन्नी ने रखने को कहा था, लेकिन वो पीयूष हमारा वाला पीयूष नहीं है। यानी कि जो पीयूष अभी यहाँ है वो असली पीयूष नहीं है। वो असली पीयूष के बदले आया है और असली पीयूष को पैसे भेजता रहता है अपना मुंह बंद रखने के लिए। उसने जो अपने गाँव के बारे में बताया वो सब झूठ है। पर्ल व्यू केस में चौथा आरोपी ट्रायल के बीच में गायब हो गया था जिसका नाम है मणिकंदन। उस केस के ऊपर मूवी बनी थी। मणिकंदन फिल्म के प्रोड्यूसर से मुनाफे का हिस्सा मांग रहा था। मणिकंदन की कोई फोटो तो नहीं है पर वो इस पीयूष जैसा ही दिखता है। हमें देखने मिलता है कि मलाती को भी इस नकली पीयूष पर भरोसा नहीं है। वो कुछ खाने पीने को देता है तो वो कीड़े मकोड़ों पर टेस्ट करके ही खाती पीती है। जांच पड़ताल करने पे नेवी आदमी को पता चलता है कि पीयूष मोहन के पीछे था। वो दोनों ट्रक ड्राइवर से एक प्लान बनाते हैं पहाड़ों में जाके कुरियाचन को ढूंढने का, पीयूष को साथ लेके। वो लोग सोचते हैं कि जहाँ कुत्ते रहते हैं उस पहाड़ के बगल वाले पहाड़ से चढ़ेंगे, फिर ऊपर से उस पहाड़ से नीचे उतरेंगे जहाँ कुत्ते हैं, तो पहले उनका कुत्तों से सामना नहीं होगा। आपको बताया था मैंने कि जब पीयूष नेवी वाले आदमी से मिला था तब एक आदमी पहाड़ की ओर जाते दिखा था। वो आदमी कोई और नहीं, इनमें से ही एक आदमी था। पीयूष की ज्यादा बातचीत अपुट्टी से थी तो नेवी आदमी और पप्पाचंद ने उस पर नजर रखना शुरू कर दिया। देखा कि वो दूसरे शहर जाकर चिट्ठी पोस्ट करने गया
गया है। उससे पूछताछ करने पे अपुट्टी खूब सारी चिट्ठियां दिखाता है जो कि कुरियाचंद ने लिखी थी। वो बताता है कि छुपने से पहले कुरियाचंद ने खुद ये चिट्ठियां लिखी और मुझे दे दी पोस्ट करने के लिए, अगर वो वापस नहीं आया तो अब बात यह आ जाती है कि कुरियाचंद जिंदा भी है या मर गया। नेवी आदमी उसका गला पकड़ के कहता है, सच बताओ वो कहाँ पे है। कहानी 6 साल पीछे जाती है और हम देखते हैं कुरियाचंद को जो कि खून से लथपथ है। अपुट्टी उसे घर छोड़ने आया था। वो किसी को धमकाने गया था पर कुरियाचंद के साथ गए लड़के ने उसे चाकू मार दिया। अब पुलिस और जिसको मार के आए उसके लोग कुरियाचंद के पीछे पड़ने वाले थे। अपुट्टी कहता उसने कुछ चीजें पैक की और चला गया। उसने कभी नहीं बताया कि वो कहाँ गया है। नेवी वाला आदमी पूछता है कुरियाचंद ने जिस लड़के के बारे में बोला वो कौन है। अपुट्टी कहता पता नहीं, वो उसका राइट हैंड था। कुरियाचंद ने कभी उसका नाम नहीं लिया। अब नेवी आदमी और पपाचंद मलाती से मिलने जाते हैं तो कुत्ते उन पर गुर्राने लगते हैं। जब मलाती इशारे करती है तब जाके वो शांत होते हैं। पीयूष और वो 2 आदमी निकल लेते हैं जंगल भरे पहाड़ों में कुरियाचंद की तलाश में। पीयूष मलाती को बता के गया था कि वो घर जा रहा है। यही बात वो पपाचंद और नेवी आदमी को बताती है उनके पूछने पर। नेवी वाला आदमी पूछता है कि आप मोहन को जानती हैं। मलाती कहती है एक बार आया था यहाँ 5-6 साल पहले। 8 महीने पहले जब वो मर गया तो पुलिस आई थी पूछताछ करने। कुरियाचंद और मोहन के बीच दरार आ गई थी किसी पुलिस केस की वजह से। पपाचंद कहता कुरियाचंद ने मोहन को इस केस में फंसाया था तो शायद कुरियाचंद ने मोहन को धोखा दिया था। ये तीनों अब पहाड़ से नीचे उतरना शुरू करते हैं। वो पूछते हैं कुत्ते तुम्हें क्यों नहीं काटते। पीयूष कहता मलाती के साथ रहकर वो मुझे भी जानने लगे। जब पहली बार आया था तब मलाती अस्पताल में भर्ती थी, तब कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए। जान बचाने के लिए मैं पेड़ पर चढ़ गया। 2 दिन तक पेड़ के ऊपर ही रहा, फिर जब मलाती आए तभी नीचे आ पाया। नेवी वाला आदमी कहता जब 5-6 साल पहले मोहन आया था तब कुरियाचंद कहाँ था। मलाती कहती कहीं गया हुआ था, बता के नहीं गया था कि कहाँ गया। आदमी पूछता आपके और मोहन के बीच क्या बात हुई फिर। मलाती कहती बस यही पूछना आया था कि कुरियाचंद कहाँ है। पपाचंद कहता फिर उसी के बाद पुलिस ने मोहन को पकड़ लिया था। कहानी पीछे जाती है जहाँ हम देखते हैं कि मोहन पूरे घर में कुरियाचंद को ढूंढ रहा है। कहता मैं उसके हर गंदे काम में उसका पार्टनर था और उसने मुझे ही फंसा दिया। बाकी जो 2 बीवियां हैं उसकी उनके घर जाकर देख के आया हूँ, वो वहाँ भी नहीं है। मलाती कहते वो यहाँ नहीं है और मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है। मोहन कहता है कुरियाचंद को अपनी बाकी बीवियों से ज्यादा तुम्हारी फिक्र रही है। वही तो लेके आया था तुम्हें मलेशिया से। उसे कोई भी धोखा दे दे पर तुम धोखा नहीं दोगी, इतना भरोसा है उसे तुम पे। मोहन जाने लगता है तभी उसके ऊपर कुत्ते भौंकने लगते हैं। वो कहता है इंसान को इंसान से ज्यादा कुत्ता अच्छे से आंक लेता है। तुम्हारा एक्स हस्बैंड योशिया यही कहा करता था ना। उसकी बात सही थी। उसके कुत्ते इंसान की आंखों में देखकर उन्हें पहचान लेते थे, इसलिए उन्होंने कुरियाचंद को घर के पास भी नहीं आने दिया। कुरियाचंद ऐसा इंसान है कि वो इंसान को बिना पल के झपकाए मार सकता है, लेकिन कुत्तों को उसने कभी हाथ भी नहीं लगाया था। तुम्हारे मलेशियन पति ने तुम्हारे साथ सुरक्षा वाला जो नाटक किया था ना, कुरियाचंद को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। जब कुरियाचंद किसी को निशाना बनाता है तो उसे एग्जैक्टली पता होता है कि किसको कैसे फंसा के जेल में डालना है। मुझे ही देख लो, ऐसे ही उसने उस टाइम योशिया को जेल भिजवाया था। वो तुमको पाने के लिए पागल हुआ जा रहा था। योशिया को जेल भेजने वाला आइडिया उसे मैंने ही दिया था। बम फट के योशिया के मर जाने वाली सारी बातें तो बस कहानी थी और वर्ल्ड वॉर ने तो अच्छा बहाना भी दे दिया था। तुम अगर मिल गई तो तुम्हें आपस में शेयर करेंगे, ऐसा प्लान था हमारा। लेकिन जब तुम उसको मिल गई तो वो बदल गया, हमेशा की तरह। इससे पहले योशिया जेल से बाहर आता, उससे पहले हम तुम्हें यहाँ लेके आ गए। शायद वो तुम्हें अभी भी वहीं पे ढूंढने में लगा होगा या फिर शायद मर गया होगा। वो मैं ही था जिसने उसे ऐसे आइडियाज दिए और हमेशा उसे सपोर्ट किया। जब वापस आए ना वो तो पूछ लेना उससे। यही है तुम्हारी किस्मत। कुरियाचंद की हिफाजत में उम्र भर की कैद। झूठ और फरेब से कुरियाचंद ने सोए को पाया। उसकी अच्छी खासी जिंदगी तबाह करके उसे हासिल किया। जब आधी से ज्यादा जिंदगी उस धोखेबाज दगाबाज के साथ रहकर गुजर गई तब जाके ये सच्चाई उसके सामने आई। वर्तमान में मलाती ये सारी सच्चाई उन दोनों को नहीं बताती, बस हमें ही बताई जाती है। वो इतना बताती है कि मोहन के जाने के 1 हफ्ते बाद कुरियाचंद वापस आया था। अपने कपड़े और सामान पैक करके उसी रात चला गया। मलाती को ये भी बात पता थी कि 20 साल पहले जब कुरियाचंद छुपने गया था तो वहीं कहीं गुफा में जाके छुपा था, पर गुफा कहाँ है ये किसी को नहीं पता था। कहानी फिर पीछे जाती है। उस दिन जब कुरियाचंद के कपड़ों पर खून लगा हुआ था, मलाती उसके सामने कन्फेस करती है कि उसे सारा सच पता है। जब किसी का झूठ पकड़ा जाता है तो जैसे हर कोई रिएक्ट करता है, कुरियाचंद भी वैसा ही रिएक्ट करता है। कहता मैंने प्यार की खातिर वो सब झूठ बोला था। जब ये दिक्कत खत्म हो जाएगी तब मैं वापस आऊंगा और तब हम इस बारे में बात करेंगे।
ठीक है ना। मुलाती कुछ भी नहीं बोलती, ना कोई बहस ना कोई झगड़ा। नेवी वाला आदमी कहता जो पीयूष आपके साथ रह रहा है उसने जो भी बताया है वो सब झूठ है। जो लोग कुरियाचन को मारना चाहते हैं उसमें से कुछ ही लोग जिंदा हैं, बाकी मारे जा चुके हैं। किसी ने तो मुझे भी मारने की कोशिश की थी कार की ब्रेक फेल करके। या तो ये सब कुरियाचन ने किया है या फिर किसी और ने उसके कहने पे किया है। 6 साल पुराना केस में जिसमें कुरियाचन छुप गया था उसमें उसने खून खुद नहीं किया था। उस वक्त उसके साथ एक लड़का था। पीयूष के साथ दोनों आदमियों को प्यास लगती है पर उनका पानी खत्म हो गया था। पीयूष उन्हें अपनी बोतल देकर कहता लाओ मैं तुम्हारी बोतल में पानी भर के लाता हूँ। उसने थोड़ी देर तक झरने के किनारे वक्त बिताया और जब वापस आया तो देखा कि दोनों बेहोश पड़े हैं। उसने पानी में कुछ मिलाया था जिसके कारण वो बेहोश हो गए। पीयूष एक आदमी को पेड़ से बांध देता है, तभी दोनों आदमी उस पर हंसने लगते हैं। उन्होंने उसका दिया पानी नहीं पिया था और बेहोश होने का नाटक किया। आदमी कहता मणिकंदन खेल खत्म हो गया हो तो अब चलें। नेवी वाला आदमी कहता कुरियाचन के लिए पीयूष का जो प्यार और इज्जत है वो एक आम बाप बेटे से कई ज्यादा है। शायद उसे ऐसा ही पाला है। कुरियाचन जैसे कमाल के ट्रेनर के लिए एक आज्ञाकारी कुत्ता पालना कोई बड़ी बात नहीं है। वो दोनों ट्रक ड्राइवर्स पुलिस वाले थे। उन्हें शक था कि पीयूष यानी मणिकंदन कुरियाचन का राइट हैंड है। मणिकंदन को भी नहीं पता था कि उसका मालिक कुरियाचन कहाँ छुपा है। उसे भी गुफा वाली बात पता थी, वो भी ढूंढना चाहता था गुफा को और साथ ही साथ उसके मालिक को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को मारना भी था उसे। मणिकंदन और दोनों पुलिस के बीच भिड़ंत हो जाती है। मणिकंदन एक पुलिस वाले को मारने में कामयाब हो जाता है। नेवी आदमी जाते समय मिलाती से कहता है अगर हमारे पकड़ने से पहले पीयूष यहाँ आता है तो एकदम नॉर्मल बर्ताव करिएगा, शक हुआ तो वो भाग सकता है। पीयूष दूसरे पुलिस वाले से हारने लगता है। पुलिस वाले की जीत हो ही गई थी कि तभी उसे जहरीला सांप डस लेता है। मणिकंदन कहता है मैं 6 साल का था जब पहली बार त्रिवेंद्रम गया था। माँ और पापा मुझे वहाँ मंदिर ले गए थे। हमने फिर रूम लिया, उन्होंने मुझे फ्रूट जूस दिलाया और फिर रूम का दरवाजा बंद कर लिया। वो दोनों चिपक कर लेटे हुए थे। जब मैं जूस पीकर वापस आया तो बस धुआं ही धुआं था, पूरी छत ही उड़ गई थी। उनके आखिरी पलों में उनके सीने से डायनामाइट लगा हुआ था। उनके जिस्म के टुकड़े पूरे कमरे में बिखरे पड़े थे। तब से मेरा दिल पत्थर का हो गया है, जज्बात जैसे खत्म ही हो चुके हैं मेरे अंदर। इतना कहकर वो उसे ऐसे ही छोड़ के वहाँ से चला जाता है। मणिकंदन नहा धो के फ्रेश कपड़े पहनकर फिर से मलाती के पास वापस आ जाता है। वो एक कुत्ते को पुचकारने की कोशिश करता है पर कुत्ता उसे भाव ही नहीं देता। ऐसे दे देते थे, आज नहीं दिया। वो नोटिस करता है कि बैम्बू में चावल है, मतलब किसी को खाना पहुंचाया गया है। वो देखता है कि मलाती दूरबीन लेके पहाड़ किनारे बैठी हुई है। वो कहती है कुरियाचन ने हर नस्ल के कुत्ते देखे थे, फिर भी कहते थे कि उन्हें उनका सबसे बढ़िया कुत्ता नहीं मिला। मुझे लगा था नहीं मिला जब तक पता नहीं चला तुम कौन हो। उनके अपने बच्चे भी इतने वफादार नहीं थे। अब और कितने दिन रुकने का इरादा है तुम्हारा यहाँ? मणिकंदन कहता जब तक काम पूरा नहीं हो जाता। मलाती कहती तुम मेरे साथ कुछ गलत करने वाले हो क्या? मणिकंदन कहता कुछ गलत करने की वजह है क्या? मलाती कहती अगर वजह आ गई तो? मणिकंदन कहता कुछ कुत्तों का सिर्फ एक ही मालिक होता है। नेवी वाले आदमी का दिमाग टनकता है। पीयूष ने कहानी सुनाई थी कि जब वो पहली बार आया था तो कुत्ते के डर से पेड़ पे चढ़ गया था। मलाती जब आई तो कुत्ते शांत हुआ और वो नीचे उतर पाया। जब हम लोग गए तो मलाती के इशारे पर ही कुत्ते शांत हुए। वो कुत्ते मलाती का बहुत कहना मानते हैं। मलाती दूरबीन से पहाड़ों की ओर निहारने लगती है। मणिकंदन कंफ्यूज था कि क्या देख रही है ये। पपचन कहता कुरियाचन ऐसा इंसान नहीं है जो इतने सालों तक गुफा में ही रहे, तो क्या पता उसके कंट्रोल में ही सब कुत्ते हों और वो आस पास ही रहता हो उनके। आदमी कहता शायद वो अपनी मर्जी से छुपा होगा कुछ दिन के लिए, लेकिन जिन कुत्तों पर कुरियाचन अपनी पहरेदारी के लिए भरोसा कर रहा है शायद वो उसके कंट्रोल में है ही नहीं। क्या पता कुरियाचन उस गुफा से बाहर आए या नहीं, ये डिसाइड करने वाला कुरियाचन ना हो। ये बात मणिकंदन को भी समझ आ रही थी धीरे धीरे। इससे पहले वो चाकू निकाल के मलाती को मारने जाता, वहाँ बहुत सारे कुत्ते आ जाते हैं। वो सब मणिकंदन पर गुर्राने लगते हैं। नेवी वाला आदमी कहता है कभी कभार प्रोटेक्शन और रिस्ट्रिक्शन एक ही जैसे लगते हैं। मलाती पहाड़ों की ओर देख मुस्कुरा रही होती हैं। खूब सारे कुत्ते उन्हें घेर के खड़े देखने मिलते हैं और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मैं जानता हूँ कि आप कंफ्यूज होंगे कि कुरियाचन जिंदा है या कहाँ है, लास्ट में इतने सारे कुत्ते क्यों आ गए और किसके लिए आए हैं और किसके कहने पे आए हैं। सबसे पहले ये बात क्लियर करते हैं कि कुरियाचन अच्छा इंसान तो नहीं था, वही इस मूवी का विलन है। उसने बहुत लोगों के साथ धोखाधड़ी करी और बहुत लोगों को लूटा। बहुत गलत काम करता था वो, जिसके चक्कर में उसके कई सारे दुश्मन बन गए। उसका सोई पर दिल आया पर उसका पति था, लेकिन उससे फिर भी पाना था उसे। उसके पति को फंसा के जेल में डलवा दिया और वापस आया ये बताना कि वो तो मर गया। कुत्तों की एक खासियत होती है कि वो
भांप लेते हैं कि कौन अच्छा इंसान है कौन बुरा। इसलिए कहा जाता है कि अगर कुत्ता किसी इंसान का दोस्त है तो वो अच्छा इंसान है। तो योशिया के कुत्तों ने पहचान लिया कि कुरियाचन बुरा इंसान है। तो कुत्तों ने सोई को प्रोटेक्ट करने के लिए कुरियाचन को उसके पास नहीं आने दिया। सोई को उससे बचाने के लिए सोई को भी नुकसान पहुंचाया, क्योंकि उनका एक ही गोल था कि कुरियाचन को सोई तक नहीं पहुंचने देना है। कुरियाचन ने उन्हें मार के प्रोटेक्शन और रिस्ट्रिक्शन बता दिया। उसके पति को ही विलन बना दिया, ये बोलकर कि उसने डॉग्स को ट्रेनिंग दे रखी थी ताकि तुम कहीं किसी और से मिल ना पाओ, कहीं जा ना पाओ। अब सोई का कोई और था नहीं और पति मर गया। और जब पता चला कि पति की सोच भी खराब थी तो वो कुरियाचन के साथ ही चली आई इंडिया। अब जब सच्चाई पता चली कि कुरियाचन ने उसके साथ क्या किया था तो बहुत दुख हुआ। ये सच है कि कुरियाचन किसी गुफा में रहने गया था और वो भी अच्छा डॉग ट्रेनर था, और हो सकता है उसने डॉग्स को पहरेदारी के लिए लगा रखा हो। लेकिन धीरे धीरे सभी कुत्ते मलाती के कंट्रोल में आ गए। मलाती ने एक डायलॉग बोला था कि कुत्तों को खाना दिया तो मतलब उन्हें अपना बना लिया। तो मतलब मलाती ने उन्हें खाना पीना दिया और धीरे धीरे करके उन्हें अपना बना लिया। अब दुनिया वालों को लगता है कि कुत्ते कुरियाचन की सुरक्षा करते हैं, बल्कि इसका उल्टा है। कुत्ते अब उसे गुफा से निकलने ही नहीं देते और किसी को वहां तक पहुंचने भी नहीं देते ताकि वो बाहर ना निकल जाए। ये सब कुछ कर रहे हैं वो मलाती के इशारों पर। तो प्रोटेक्शन और रेस्ट्रिक्शन वाली बात बोल के जो झूठ बोला था कुरियाचन ने सोई से, वही कर दिया सोई ने कुरियाचन के साथ ही। यहाँ एक और बात हो सकती है, वो ये कि क्या पता कुरियाचन बाहर घूमता रहा होगा कुत्तों को पहरेदारी का ऑर्डर देकर, ताकि सबको लगे कि वो यहीं है। पप्पा चंद ने भी कहा था कि कुरियाचन ऐसा आदमी नहीं है कि इतने सालों तक गुफा में ही रहे, तो सबको लगता है कि वो गुफा में है पर वो घूमता रहता होगा कहीं और। तो जब मालिक ही नहीं तो मलाती को मौका मिल गया उनको अपने कंट्रोल में करने का। जब वो वापस आया तो तब तक सारे कुत्ते मलाती के कंट्रोल में आ चुके थे। कुरियाचन ने डॉग्स को ऐसे ट्रेन कर रखा होगा कि वो खाना लेके आते होंगे मलाती के पास से। बैम्बू में खाना देती थी मलाती। योशिया ने भी डॉग्स को ऐसे ही ट्रेन कर रखा था कि वो बैम्बू में खाना लाके देते थे। पीयूष को भी एक बार बैम्बू पड़ा मिला था पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो साफ था। तो अब जब कुरियाचन वापस आया और कुत्ते को खाना लेने भेजा तो मलाती ने उसमें जहर मिला दिया। उसे जब पीयूष की सच्चाई पता चली तब उसने ऐसा किया। कुरियाचन ने जहर वाला खाना खा लिया है तो अब वो मर चुका है। तो शायद वही मलाती दूरबीन से देख रही होगी। तो यहाँ दो एंडिंग है जो अभी बताई, ये वाली या फिर ये कि कुरियाचन जिंदा है वहाँ, लेकिन अब वो बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि कुत्ते उसे निकलना ही नहीं देंगे, क्योंकि अब वो मलाती के वफादार हो चुके हैं। आखिर में इतने सारे कुत्ते कहाँ से आ गए? इसके लिए दूसरी एंडिंग को सच मानना होगा। ऐसा मानना होगा कि मलाती ने कुरियाचन को जहर देकर मार दिया। जब मणिकंदन की सच्चाई बाहर आ गई, वो मलाती को मारने जा रहा था, तो इसीलिए मलाती की सुरक्षा के लिए सभी कुत्ते वहाँ आ गए। मोहन को असल में किसने मारा? मोहन को कुरियाचन ने नहीं मलाती ने मरवाया था। उसने खुद ही अपनी सच्चाई बताई थी कि उसका ही प्लान था योशिया को जेल भिजवाने का और उसको पाने का, तो इसीलिए सोई ने उसे कुत्तों के हाथों मरवा दिया। पीयूष आखिर था कौन? पीयूष यानी मणिकंदन को आप कुरियाचन का सबसे वफादार कुत्ता समझिए। उसे इतना अच्छे से रखा कि उसके ना होने पर भी वो कुरियाचन को पकड़ने वालों को मारता रहा। वो मलाती के पास इसलिए आया था नकली पीयूष बनकर ताकि अपने मालिक की तलाश कर सके। सब उसके मालिक को मारना चाहते थे पर वो अपने मालिक को बचाने आया था। नेवी वाला आदमी कौन था, किस मकसद से आया था वो हमें नहीं बताया गया। उसका नाम तक नहीं बताया गया हमें। बस बातों से ये समझ आया कि कुरियाचन ने उसके साथ भी कोई धोखाधड़ी करी थी। नेवी से लेना देना था भी उसका या नहीं ये भी कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता। एक तरह से देखा जाए तो अपुट्टी भी कुरियाचन का वफादार कुत्ता था, लेकिन ऐसा कुत्ता जिसे थोड़ा डांटा फटकारा तो एकदम दुम दबा के झुक गया। कुरियाचन की गैर मौजूदगी में वो उसकी मौजूदगी का एहसास कराता रहा खत भेज भेज कर, पर जैसे ही नेवी वाला हड़काया सब बोल डाला। इज लाइक गोल्डन रिट्रीवर या फिर लैब्राडोर, और मणिकंदन देसी कुत्ता, स्ट्रीट डॉग। मुलाती ने जिस तरह से कुरियाचन से बदला लिया वो काफी अच्छा लगा। न चीखा, न चिल्लाया, न लड़ाई करी, न उम्मीद करी कि वो माफी मांगे। उसने उसके ही दांव उस पर खेले। अब सवाल यह आता है कि क्या कुत्ते इतना ज्यादा ट्रेन हो सकते हैं कि वो कुछ भी कर डालें? जवाब है हाँ। कुत्ते, बंदर या कोई भी जानवर हो, अगर उन्हें सही से ट्रेनिंग दी जाए तो वो ऐसी ऐसी चीजें कर डालते हैं जो उनके सिस्टम में है ही नहीं। अगर ढंग से ट्रेनिंग दी जाए तो हाँ, उनसे किसी को मरवाया भी जा सकता है। ये बात बहुत सही कही गई है। प्रोटेक्शन और रिस्ट्रिक्शन कभी कभार सेम ही लगते हैं। प्रोटेक्शन कब रिस्ट्रिक्शन में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। ठीक वैसे ही जैसे आपको घर से निकलने नहीं दिया जाता ये सोचकर कि बाहर की दुनिया बहुत खराब है और पाबंदी आपको प्रोटेक्ट करने के लिए है, पर वो काम कर रही है आपके लिए रिस्ट्रिक्शन की तरह, क्योंकि आप उसकी वजह से कुछ भी नहीं कर पा रहे। मुझे नहीं लगता कि योशिया ने सोई के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे। सोई ने खुद कहा था कि कुत्तों ने वैसा बर्ताव पहली बार किया था, जिसका मतलब वो सिर्फ उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे, फिर चाहे वो किसी भी तरह से करें। उनका एम था सोई को प्रोटेक्ट करना है बस, फिर चाहे वो उनकी वजह से ही मर
जाए, और वो है तो जानवर ही, तो उन्हें ये सब क्या ही पता। मणिकंदन का क्या हुआ होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। कुत्ते ने उसे काट काट के मार डाला होगा, या फिर वो अभी गुलाम बन चुका है मलाती का। नेवी वाले आदमी को भी सच का अंदाजा हो चुका है, पर वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑफिशियली तो वो आया नहीं है। उसके पास बस थ्योरी है, पूरा सच नहीं। वैसे पीयूष ने कुत्ते के डर से पेड़ पे चढ़ जाने वाली कहानी पुलिस वालों को सुनाई थी, नेवी वाले आदमी को नहीं। तो नेवी वाले आदमी को कैसे पता चली वो वाली कहानी? ये एक तरह की गड़बड़ी नजर आती है, या फिर हो सकता है कि सुनाई होगी पर हमें वो सीन नहीं दिखाया, बस बता दिया गया कि नेवी वाले आदमी को पता है। पीयूष चाहता तो हस्की डॉग को बचा सकता था, किसी को नहीं पता था, लेकिन पीयूष को पता था कि हस्की बंधा पड़ा है वहाँ पर। जैसा कि उसने बताया कि उसकी फीलिंग्स मर चुकी हैं, तो क्या ही बचाता उसे। पता नहीं ऐसा क्यों दिखाते हैं कि ब्रेक फेल हो गई तो अब कार रुक ही नहीं सकती। अगर बुद्धि का इस्तेमाल किया जाए तो डाउन शिफ्ट करके कार को रोका जा सकता है, लेकिन स्किल होनी चाहिए। फिल्म के एंड में शिकार ही शिकार हो गया। काफी इंटरेस्टिंग फिल्म है ये, और ये फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी। फिल्म का नाम एको है, इसे एको भी पढ़ सकते हैं, यानी कि गूंज। जब आप पहाड़ों पे होते हैं तो अक्सर आपकी आवाज गूंज कर वापस आती है। सोई के साथ अतीत में जो हुआ वही कुरियाचन के साथ हो गया। शायद फिल्म के नाम का यही मतलब है। बात करें एक्टिंग की तो सभी की एक्टिंग अच्छी थी, बस लगा कि कुरियाचन के किरदार में वहीं का कोई एक्टर होना चाहिए था। सौरभ सचदेवा कमाल के एक्टर हैं, पर वो इस किरदार में फिट नहीं बैठ रहे। अगर आप किसी को अच्छी मूवी सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को सजेस्ट कर सकते हैं। अब और कुछ बताने को रहा नहीं तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले आप बताइए कि आपको मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक का भी विकल्प आपके लिए मौजूद है। अगर आप मेरी आवाज में मूवी सीरीज की कहानी सुनते रहना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की खबर आप तक तुरंत पहुंच जाए। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।